जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहां हम लेकर आए हैं लोसेंट बुक से इतिहास भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न इतिहास से है। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग से। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। अकबर ने ही दीन ए इलाही की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्काल कारण कारतूतों में गाय और सुअर की चर्बी का था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत सन 1853 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1853। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1942। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आपका अगला प्रश्न है, लोथन किस नदी के किनारे स्थित था? लोथन साबरमती नदी के किनारे स्थित था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1028। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत आया था किस वर्ष में? सिकंदर भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व में। आपका अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मालिक मलिक था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गाजी मलिक। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1336। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने इलाही संवत कब शुरू किया था? अकबर ने इलाही संवत सन 1582 ईस्वी में शुरू किया था। अब अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1764। अब अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, झांसी। आपका अगला प्रश्न है,
1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था? 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का संबंध बि बिहार से था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आपका अगला प्रश्न है भारत आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। आपका अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1920। आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को सन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथन था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोथन। आपका अगला प्रश्न है पशुपति मुहर किस सभ्यता से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा पशुपति मुहर से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है अशोक का धम्म किस पर आधारित था? अशोक का धम्म बौद्ध धर्म पर आधारित था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म है। आपका अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आपका अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। आपका अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने नौकरशाही को संगठित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने नौकरशाही को संगठित किया था। आपका अगला प्रश्न है 84 विभाग प्रणाली किससे शुरू हुई की गई थी? 84 विभाग प्रणाली किससे शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 84 प्रणाली विभाग को शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल सन 1913 ईस्वी में मिला था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1913। आपका अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शासक की नींव किस युद्ध से पड़ी? भारत में अंग्रेजी शासक की नींव प्लासी का युद्ध के बाद हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। अब अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किससे लागू की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अब अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हरिजन संघ अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही अखिल भारतीय हरिजन
संघ की स्थापना की थी? आपका अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत सन 1942 ईस्वी में आया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1942। अब अगला प्रश्न है, नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। आपका अगला प्रश्न है, अमरकोश के रचयिता कौन है? अमरकोश के रचयिता अमर सिंह जी हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धातु कौन सी थी? गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध धातु सोना थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोना। और अगला प्रश्न है, अल्बेरी वर्ग शब्द किस सुल्तान के समय प्रयोग हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अब अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बालकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड सन 1925 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1925। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई थी। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। अब अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस कारण वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड। भूगोल। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय की है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन नामक गैस है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में रूपकुंड नामक झील स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी ओडिशा राज्य से होकर बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महानदी। अब अगला प्रश्न है, कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। अब अगला प्रश्न है, गरो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में गरो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुंचिकल। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक तांबा राजस्थान में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।
आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन सर्वप्रथम शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम पर्वतमाला। आपका अगला प्रश्न है, मकई उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? मकई उत्पादन में भारत का सर्वप्रथम राज्य कर्नाटक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान और निकोबार है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोमुख। अब अगला प्रश्न है, भारत का रेगिस्तान राज्य कौन सा कहलाता है? भारत का रेगिस्तान राज्य राजस्थान को कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। आपको अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार तेल कहाँ मिला था? भारत में पहली बार तेल डिगबोई यानी असम में मिला था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई, असम। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अटल टनल। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन गोरखपुर रेल जंक्शन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची राजधानी लेह है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लेह। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य का है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार डेक्कन पठार है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डेक्कन पठार। आपका अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के दक्षिण में। आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्यतः कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य भारत। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा डेल्टा कौन सा है? भारत में सबसे लंबा डेल्टा सुंदरवन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन। आपका अगला प्रश्न है,
कच्छ की खाड़ी कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत की सीमा में है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ उगाया जाता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? चाय उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य असम है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी असम। अब अगला प्रश्न है, कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अब अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस प्रकार का भूभाग है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दलदली। कच्छ का रण दलदली प्रकार का भूभाग है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्रास। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कपास। कपास ब्लैक सॉइल फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।